नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो भी, जैसे मान लिया अपने पास ये कोई आवेश है, ये मान लिया अपने पास कैपिटल क्यू आवेश, मान लिया ये कोई भी आवेश है। इस आवेश के लिए यदि हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे, इस आवेश के लिए यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे तो ये जो रेखाएं होगी ये इस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जिन पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वे रेखाएं जिन पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे क्या कहलाती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से खींची जाती है, ठीक है, वो देखते हैं अब हम लोग। देखिए, मान लिया अपने पास ये कोई प्लस क्यू आवेश है और यहां पर कोई माइनस क्यू आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींचेंगे? देखिए, इनकी दिशा जो है वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, यानी प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, यानी धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर खींची जाती है। ठीक है, इसी हिसाब से विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएं। यदि धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें, धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, यहां से देखिए, अब विद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक आवेश से दूर जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक आवेश से दूर जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आवेश से दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर। ठीक है, और इसके विपरीत यदि ऋणात्मक आवेश हो, यदि क्या हो? ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा ऋणात्मक आवेश की ओर आ रही है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आवेश की ओर, आवेश की ओर। ठीक है, होगी बात क्लियर? यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर खींची जाती है। ठीक है, और धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर और ऋणात्मक आवेश के लिए आवेश की ओर होती है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैं खींच देता हूं। यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो परस्पर काटती नहीं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं काटती? कारण क्या है इसका? यदि मान लिया ये कोई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, मान लिया ये कोई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। यदि काटे तो फिर क्या होगा? देखिए, इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं संभव होगी। ये देखिए दो स्पर्श रेखाएं, एक ये स्पर्श रेखा होगी, एक ये स्पर्श रेखाएं, और दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर आ गई। इसका मतलब है ये स्पर्श रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो विद्युत क्षेत्र की एक बिंदु पर कितनी दिशाएं हो जाएगी? दो दिशाएं हो जाएगी। एक बिंदु पर दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र की संभव है नहीं होती है, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती है। तो इस कारण हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है परस्पर काटती नहीं है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि परस्पर काटे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव है नहीं है। होगी बात क्लियर? इसके पश्चात देखिए, यहां पर देखिए ये आवेश है, इस आवेश के निकट वाले भाग में देखें, इस आवेश के निकट वाले भाग में देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघनता से पाई जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? निकट निकट है। ठीक है, सघनता से पाई जाती है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकट निकट होगी, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी, तीव्रता अधिक। लेकिन इस वाले भाग में, मध्य वाले भाग में बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या है? दूर दूर है। परस्पर क्या है? दूर दूर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ठीक है, अब कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी ही नहीं,
जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं पाई जाएगी। जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं पाई जाती है उन्हें उदासीन बिंदु कहा जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, ऐसे बिंदु नल पॉइंट बोलते हैं इन्हें, नल पॉइंट। ठीक है, उदासीन बिंदु क्या होंगे? ऐसे बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? शून्य हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? शून्य हो, या यूं कहें विद्युत क्षेत्र रेखाएं शून्य हो। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो? शून्य हो। उन्हें क्या बोलेंगे? हमें नल पॉइंट यानी उदासीन बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। होगी बात क्लियर? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पश्चात जो अपने पास पॉइंट आता है वो है द्विध्रुवीय आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भी? कोई दो समान परिमाण, कोई दो विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो कोई दो समान परिमाण इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो देखिए कोई दो समान परिमाण के आवेश, एक मान लिया ये प्लस क्यू आवेश है, दूसरा मान लिया ये माइनस क्यू आवेश है। यदि ये दोनों आवेश, एक धनात्मक आवेश दूसरा ऋणात्मक आवेश, दोनों का परिमाण क्या है? समान। यदि कोई दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अति निकट स्थित हो, अति निकट स्थित हो, मान लिया इनके मध्य दूरी 2a है और 2a का मान लगभग कितना है? शून्य है। लगभग कितना है? शून्य है। तो ये दोनों आवेश क्या है? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के और अति निकट स्थित है। तो इसका मतलब है ये किसका निर्माण कर रहे हैं? द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। यदि कोई दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति निकट स्थित हो तो वे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, होगी बात क्लियर? ये तो अपने पास विद्युत द्विध्रुव। इसके पश्चात आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है अपने पास भी ये विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण, कोई एक आवेश का परिमाण मान लिया Q। ठीक है, दोनों का परिमाण समान ही है तो Q लिख दिया। और बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल यानी आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल जो होगा उसे क्या बोलेंगे? हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल जो है वो क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p द्वारा। ठीक है, स्मॉल p द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश भौतिक राशि है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक है कूलाम और दूरी का मात्रक है मीटर। तो कूलाम मीटर जो है वो क्या होगा? इसका मात्रक होगा। होगी बात क्लियर? फिर बात करें विमीय सूत्र की। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र देखिए M0 L1 T1 A1 होता है। M0 L1 T1 A1 होता है। ठीक है, ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2A होगा। ठीक है, सदिश राशि होती है। मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। और विमीय सूत्र M0 L1 T1 A1 होगा। होगी बात क्लियर? इसके पश्चात मुख्य बात करते हैं द्विध्रुव की अक्षरेखा, अक्षरेखा और निरक्ष रेखा की। अक्षरेखा और निरक्ष रेखा। ठीक है, अक्षरेखा क्या होती है और निरक्ष रेखा क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अक्षरेखा किसे कहेंगे? तो देखिए ये द्विध्रुव है। ठीक है, तो द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है, द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है, ये जो रेखा है ये क्या है? अक्षरेखा है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षरेखा। द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा, द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षरेखा कहलाती है। ठीक है, और बात करें द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव का
केंद्र। तो द्विध्रुव का केंद्र क्या होगा? द्विध्रुव का केंद्र होगा अक्षरेखा का मध्य बिंदु, अक्षरेखा का मध्य बिंदु, या यूं कहें आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। आवेशों को, द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जो है उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे। ये क्या है अपने पास? द्विध्रुव का केंद्र है, द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र। ठीक है। इसके पश्चात इस अक्षरेखा के लंबवत ऐसी रेखा, इस अक्षरेखा के लंबवत ऐसी रेखा जो द्विध्रुव के केंद्र में से गुजरे, अक्षरेखा के लंबवत ऐसी रेखा जो द्विध्रुव के केंद्र में से गुजरे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? निरक्ष रेखा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? निरक्ष रेखा। ठीक है। तो ये था अपने पास आज के लिए बस इतना ही। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव की अक्षरेखा क्या होती है, निरक्ष रेखा क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपने पास इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षरेखा पर और निरक्ष रेखा पर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, यही आपका अमूल्य सहयोग है। ठीक है। तो हम लोग पूरा सिलेबस जो है +2 का वो करवाने की कोशिश करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।